हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे। तो दोस्तों, आज हम लोग राकेश यादव से साधारण ब्याज पर आज क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा पार्ट 9 है। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 46 इस प्रकार है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। तो 30 सेकंड समय दे रहे हैं दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, ये हमारा क्वेश्चन 41 है, ठीक है दोस्तों। तो रुपीज 12,000 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4/2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी दो कंडीशन दिया गया है और दोनों का जो साधारण ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात बताएं। बहुत ही आसान दोस्तों, इसको करेंगे क्या, इसमें दोस्तों क्या बोला, रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। और रुपया कितना है टोटल, तो 12,000 है। यानी 12,000 को दो भागों में बांटा गया है और दोनों का एक मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है और एक मान लीजिए प्रिंसिपल 2 है। और फिर रेट दिया गया, फिर टाइम दिया गया, फिर बोला गया है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो दोस्तों इसमें आपको P1 रेशियो P2 निकालना है, ठीक है। तो P1 और P2 का ही उपयोग करके हम लोग निकाल लेंगे कि दोनों के बीच क्या अनुपात है, यानी रेशियो क्या है, ये निकल के आ जाएगा। हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना दर और गुना टाइम अब बटा में 100। इसका हम लोग उपयोग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो P1, तो दोस्तों P1 माने हैं, ये दो भागों में बटा है P1 और P2। तो P1 गुने रेट कितना है, तो रेट हमारा 12% है और टाइम कितना है, तो 3 साल है, ठीक है। अब बराबर में ये क्या है दोस्तों, 100 हो गया। तो परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 12% लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमारा वो क्या है, दूसरा भाग P2 है, उसको भी क्या दिए गए हैं दोस्तों, 16% पे। जो दूसरा धन P2 है उसको 16% पे, यानी 16/100 अगुना में, और कितना साल के लिए, तो 4/1/2 यानी 9/2 साल के लिए। तो बस आंसर आ गया आपका। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। ये 12 ये 16 है तो कैंसिल आउट होगा 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, ठीक है। और देखिए 3 में 3 9 हो गया, यहाँ भी 9 है, 3 और 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया। अब हमारा कितना बचा हमारा, तो P1 बराबर में क्या बचा, 2P2। अब हमें रेशियो चाहिए था, तो P1 रेशियो P2 कितना हो जाएगा हमारा, जो P1 रेशियो P2 कितना हो जाएगा, P1 कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, और P2 कितना हो गया, तो 1 यूनिट हो गया, क्योंकि आगे क्या है, 1 है। यानी ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। यानी 2:1 के अनुपात में ये जो हमारा 12,000 धन था वो कितना अनुपात में बट रहा है, तो 2:1 के अनुपात में बट रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो दोस्तों हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको x मान लेते हैं और ये 12,000 - x हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोला, रेशियो पता करना है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए, P1 मान लिए और P2 मान लिए। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके क्या किए हम लोग, तो P1 रेशियो P2 आ गया हमारा, 2:1 आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी करते दोस्तों, सेम आंसर आता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 41 था। ये आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 42 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 42 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो क्वेश्चन हमारा SSC CHL DAO NLDC 2012 में पूछा चुका है। देखो जरूर बनाने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 सेकंड का कुछ समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर पर, पुनः 2/3 भाग 5% की दर पर और शेष भाग 11% की दर पर प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है, यह हमें निकालना है। यानी आपको रेट निकालना है दोस्तों कि ओवरऑल जो रेट है, दर है, वो क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों, देखिए पहला क्या बोल रहा है दोस्तों, 1/4 भाग, ठीक है। फिर दूसरा में चर्चा कितना है, तो 2/3 भाग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1/4 भाग, फिर 2/3 भाग, फिर शेष भाग, ठीक है। तो शेष भाग कितना हो जाएगा, 1/4 और प्लस में 2/3, अगर जोड़ते हैं तो ये तो 12 हो गया, ये कितना होगा 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, यानी 11/12 हो गया। तो शेष कितना बचा दोस्तों, टोटल 11/12 हो चुका है। तो शेष करने के लिए हम लोग 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/12। अब क्या करना होगा आपको दोस्तों, क्योंकि परसेंट में है ना, तो आपको 2 जीरो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या मानिए, 4 3 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होता है, और 2 को जीरो और बैठा दीजिए, यानी हमारा जो टोटल आमदनी है, यानी टोटल रुपया है, वो कितना है 1200 रुपया है। अब जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, वैसे वैसे आप 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। पहला भाग कितना था, 1/4 भाग। तो हम लोग अगर 1200 का 1/4 भाग करें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा 300 रुपया होगा। तो यहाँ 300 लिख दीजिए। फिर 1200 का 2/3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा, तो 800 लिख दीजिए। और 800 और 300 1100 हो गया। अब जो बचा कितना 100 हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। टोटल रुपया कितना था 1200 रुपया था टोटल, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 1/4 भाग पहला है, फिर 2/3 भाग है, फिर 1/12 भाग है, तो 100 रुपया हो गया, अंतिम में 100 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबका 3% की दर से, 5% की दर से और शेष 11% की दर से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। यानी अब आपका दर सबका अलग अलग दिया गया था, रेट अलग अलग दिया गया था। तो हम लोग एसआई कैसे निकालते हैं, एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल गुना में क्या करेंगे हम लोग, एसआई परसेंट। प्रिंसिपल गुना में क्या करेंगे दोस्तों, रेट परसेंट निकाल देंगे, प्रिंसिपल गुना 8% करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा 1 साल के लिए। यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। प्रिंसिपल ये 300, 800 और 1100, इसका हम लोग रेट परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमका निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा, 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा, 300 का जो पहला है 300 रुपया, उसको 3% दर से, तो 300 का 3% करेंगे दोस्तों, तो हमारा ब्याज होगा कितना रुपया होगा, 9 रुपया हो जाएगा। अब 800 का कितना करना है, तो 5% करना है। अगर 800 का 5% करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। और जो अंतिम है दोस्तों, उसका कितना करना है, तो 11% करना है। अगर 100 का 11% करते हैं तो कितना रुपया होगा, 11 रुपया हो जाएगा। बस आपका आ गया दोस्तों। ये कितना हो गया, टोटल जो हमारा ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 40 9 49, और 49 प्लस 11 60, यानी टोटल हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टोटल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो गया, वो कितना हो गया हमारा 60 रुपये का हो गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें रेट परसेंट पता करना है, ओवरऑल रेट परसेंट, यानी 3 भागों में 1200 रुपया था, उसको 3 भागों में बांट दिया और सबका रेट अलग अलग था। लेकिन हमें क्या चाहिए था, रेट चाहिए, दर चाहिए था जो कि वार्षिक हो, ठीक है। ये तो तीनों अलग अलग धन मूलधन में हम कन्वर्ट कर दिए थे, तो अलग रेट दिया गया था, लेकिन हमें ओवरऑल रेट चाहिए, दर निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, तो रेट बराबर होता है दोस्तों, दर बराबर 1 साल का इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, अब बटा में प्रिंसिपल, गुना में 100, ठीक है। तो 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल हम जोड़ दिए 40 प्लस 9 प्लस 11 कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। तो 60, अब बटा में प्रिंसिपल, यानी मूलधन कितना है हमारा, तो मूलधन हम कितना माने हैं, 1200 माने हैं, तो 60 बटा 1200 गुना में 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 12 से 60 5 बार में, यानी हमारा दर कितना आ गया, हमारा 5% का हमारा दर आ गया है। रेट के ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 5% हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 42 आपको समझ में आ गया और कैसे उसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देने में क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पड़ा है, उसके बाद हम लोग एक सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें।
तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, ए ने बी को 5,000 2 वर्ष के लिए दिया, सी को ₹3,000 4 वर्ष के लिए दिया। ए है जो आदमी है वो बी और सी को रुपया देता है, तो बी को कितना रुपया देता है 5,000 2 वर्ष के लिए देता है, और सी को देता है दोस्तों 3,000 रुपया देता है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो समान साधारण ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बराबर है दोनों के लिए, और उधार दिया और उसे दोनों में ब्याज के रूप में कुल 22 रुपया प्राप्त होता है। यानी टोटल ब्याज बी और सी के द्वारा कितना प्राप्त होता है, तो 2200 रुपया प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं, यानी आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। देखिए, ए कोई आदमी है, ए है जो कोई आदमी है जो बी और सी को रुपया देता है, बी और सी को रुपया देता है। ठीक है, तो बी को कितना रुपया देता है, तो बी को दोस्तों 5,000 रुपया देता है, तो यहाँ लिख लीजिए, और सी को दोस्तों 3,000 रुपया देता है। तो बी को जो रुपया देता है वो 2 वर्ष के लिए देता है, टाइम दिया गया आपको 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो टाइम यहाँ लिख लीजिए 2 वर्ष के लिए देता है। ठीक है, और सी को देता है दोस्तों कितना वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए देता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया आपको। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, दोनों में R% और R%, यानी दोनों दर है वो क्या है, बराबर है। टोटल ब्याज दिए गए आपको कि बी और सी का जो टोटल ब्याज है वो कितना प्राप्त होता है, तो 2200 रुपया प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। बस इसका अप्लाई करते हुए आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो पहला में प्रिंसिपल कितना हो गया, 5,000 रुपया हो गया, तो 5,000 गुना रेट तो पता नहीं है R, अब बटा में टाइम कितना है 2, अब बटा में क्या करना है 100 करना है, तो ऐसा बराबर क्या होता है PRT बटा 100 बराबर प्लस में। अब दूसरा मूलधन कितना है 3,000 रुपया है, तो P2 कितना हो गया 3,000 रुपया हो गया। अगुना में रेट कितना है, तो रेट पता नहीं निकालना है हमें, अगुना में 4 अब बटा में 100। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो बटा में क्या कर दिए 100 कर दिए। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला था दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा 2200 रुपया था ना टोटल ब्याज, तो बराबर क्या कर देंगे 2200 रुपया टोटल कर देंगे 2200। ठीक है, अब दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कितना हो गया 5,000 गुना रेट R गुना 2 बटा 100 प्लस में 3,000 गुने R गुना 4 बटा 100 इक्वल टू कितना हो गया 2200 रुपया हो गया। यानी दोनों का जो हमारा ब्याज है वो दोनों को ऐड कर दिए। ब्याज क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना R गुना T बटा 100। तो पहला को बी का बी आदमी था उसको कितना प्रिंसिपल होगा 5,000, और जो सी आदमी उसका प्रिंसिपल कितना हो गया 3,000 हो गया, और जो R दो दर है वो तो समान है तो R% हो गया, और टाइम अलग अलग है। पहला का जो बी का है उसका टाइम 2 ईयर है, और जो सी का है उसका कितना टाइम है 4 ईयर है। दोनों का हम लोग जोड़ लिए तो कितना आ गया 2200 रुपया आ गया दोनों का ब्याज। बस इसका अप्लाई करते हुए आंसर लाएंगे। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कितना बन गया हमारा दोस्तों, ये हमारा 100R बन गया, ये 100R बन गया 100R, अब प्लस में ये कितना बन गया हमारा 120R बन गया 120R बराबर कितना हो गया हमारा 2200 हो गया। तो R बराबर 100 प्लस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 220, यानी 220R बराबर कितना हो गया दोस्तों 2200 हो गया। ठीक है, तो 220 से 2200 कितना बार में कटा 10 बार में, यानी हमारा दर कितना आ गया दोस्तों 10% आ गया। कितना दर आ गया 10% हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2003 और एसएससी एसएएस 2010 में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आप बना सकते हैं, तो जरूर बनाकर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या हो रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, किसी धनराशि को 5% वार्षिक यानी 365 दिन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपया प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। तो धनराशि बताएं, यानी आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और
हमें दिया गया है कि हर दिन उसको ब्याज के तौर पे 2 रुपया मिलता है हर दिन, और एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, ये भी दिया गया है आपको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों दिया गया है, यानी 8% कितना दिया गया आपको, तो 8% आपको 5 दिया गया है, ठीक है, यानी रेट ऑफ दर कितना है, 5% है। अब दिया गया है आपको कि उसको सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज पे एक दिन का सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 डे कितना मिलता है, तो 2 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 2 रुपया मिलता है। हम लोग जानते हैं कि दर क्या होता है, 1 साल का होता है, यानी वार्षिक होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा हमारा, तो एक दिन में उसको 2 रुपया मिलता है, तो एक साल में कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 365 गुना 2 यानी कितना रुपया मिलता है, ये हमें पता हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना होगा दोस्तों, ये हमें पता हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, 365 दूनी 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 1, 6 दूनी 12, 1 3 1, यानी 730 रुपया होगा। कितना रुपया होगा दोस्तों, 730 रुपया उसको एक साल में ब्याज के रूप में मिलता है। बस अब आपका आंसर आ गया। अब आर रेट परसेंट कितना दिया गया हमें, 5% दिया गया है, ठीक है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। जो 1 है, जो न्यूमरेटर है, वो क्या शो करता है दोस्तों, वो सिंपल इंटरेस्ट को शो करता है। किसको शो करता है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज को शो करता है। और जो डिनोमिनेटर है वो क्या शो करता है, प्रिंसिपल को शो करता है। यानी ये हमारा मूलधन है और ये क्या है दोस्तों, ब्याज है, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वार्षिक होता है, ये आपको पता है। तो ब्याज कितना है, 730 रुपया है, और यहाँ कितना है, 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 730 रुपया हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 730 रुपया है। हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन मैंने आपको क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में होता है, तो 20 हमारा क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 730 रुपया है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 730 गुने 20, बस आपका आंसर आ गया। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 730 अगुना में कितना, 20, बस आपका आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 21 और 2 जीरो, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 7 21 हो गया, ठीक है, और 2 जीरो हो गया, यानी 21,600 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 730 गुने 20, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया और 7 दूनी 14 होगा, यानी 14,600 हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, सी राइट आंसर है। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न कैसे करना है। देखिए, आपको दिया गया रेट परसेंट 5 और फिर दिया गया है कि एक दिन के लिए वो 2 रुपया कमाता है, तो एक साल में कितना कमाएगा, 365 गुने 2, यानी वो टोटल ब्याज कितना हो गया हमारा, 730 रुपया हो गया। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/20 है, यानी 20 हमारा क्या है, प्रिंसिपल हो गया। मैंने आपको बताया जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और जो न्यूमरेटर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। तो 1 यूनिट ब्याज है और 20 यूनिट क्या है, प्रिंसिपल हमारा है। ब्याज दिया गया कितना, 730 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 730 रुपया है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 20 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गुना 730, यानी कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6, 7 14, 14,600 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 44। अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपको समझ में जरूर से जरूर बना पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल जीडी 2013 में पूछा जा चुका है, तो अगर बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है। ब्याज दर बताएं, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
तो कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल को पता नहीं है, और 4 वर्ष तथा 5 वर्ष में वही धनराशि 12,900 तथा 14,250 हो जाती है। तो ब्याज दर बताएं। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, देखिए ये हमारा मूलधन है, मूलधन प्रिंसिपल, और 4 वर्ष में कितना हो जाती है दोस्तों, तो 4 ईयर में ये मूलधन हमारा कितना हो जाता है, तो 12,900 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों, तो 12,900 हो जाता है। उम्मीद कर रहा है कि ये दिख रहा होगा आपको। और रही मूलधन दोस्तों 5 साल में कितना हो जाता है, तो 5 साल में दोस्तों ये मूलधन हमारा 14,250 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 14,250 हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये 5 साल में होता है, ये 4 साल में होता है, तो ये क्या है, ये ऐड हो रहा है, क्या इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तब तो ये 14,250 हो रहा है। बस आपको करना कुछ नहीं है। और ये 4 साल में 12,900 होता है, ये 5 साल में कितना होता है, 14,250 होता है। तो इनके बीच के जो इंटरेस्ट हो रहा है दोस्तों, ऐड हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिद्धांत ब्याज हर साल क्या होता है, एक होता है, यानी समान होता है। यानी 4 साल यहाँ तक हो गया, फिर 5वां साल में कुछ सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 14,250 हो गया। वही सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों 4 साल में हो रहा है, ये 5 साल में, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है, 1 ईयर का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो बड़ा वाला जो अमाउंट है, मिश्रधन है, उसमें क्या करते हैं, छोटा वाला अमाउंट को घटा देते हैं। तो 14,250 में से 12,900 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो 14,250 में 12,900 घटा देंगे दोस्तों, तो 0, 5, 3 और यानी कितना आ जाएगा हमारा, 13,050 रुपया। यानी 1 साल का हमारा जो ब्याज है वो कितना आ गया हमारा, 1,350 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1,350 आ गया। अब इसी का हम लोग यूज करके, ठीक है, ये 1 साल का ब्याज आ गया। क्या करना है आपको, ये 5 साल था, ये 4 साल था, तो 5 - 4 करेंगे, कितना साल का निकल जाएगा, 1 साल का। 1 साल का हमारा ब्याज कितना हो गया, तो बड़ा वाला अमाउंट से छोटा वाला अमाउंट घटा दिया, यानी 1,350 रुपया क्या हो गया, 1 साल का ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100। यानी हमको 1 साल का ब्याज पता करना है, वो तो निकल गया, 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1,350 आ गया, बटा में प्रिंसिपल। अब हमें मूलधन पता करना है, तो मूलधन कैसे पता करेंगे दोस्तों, देखिए ये हमारा 4 साल के बाद कितना हो रहा है, 12,900 हो रहा है। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4 साल का ऐड करेंगे तब तो 12,900 होगा। यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,350 है, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, बस यही पता करना है हमें। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,350 है, तो 1,350 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, 0 हो गया, 5 चौको 20, 2 और 4 के 12, 14 यानी 5, यानी 5400 रुपया क्या होगा दोस्तों, ये हमारा 4 साल का ब्याज निकल गया। कितना ब्याज निकल के आ गया, 5400 रुपया। फिर से देख लेते हैं, 0 हो गया, फिर 5 चौको 20, 2, 4 के 14, 1, 3 से 5, यानी 5400 रुपया कितना हो गया दोस्तों, हमारा 4 साल का ब्याज निकल के आया। कितना आ गया, 5400 रुपया, 5400 रुपया। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो ये जो ब्याज ऐड हुआ है 4 साल का प्रिंसिपल में, तब तो ये 12,900 बना है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 4 साल का ब्याज को अगर मिश्रधन से माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल के आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपके। तो 12,900 में दोस्तों अगर हम लोग 5400 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 0, 0, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, यानी 7500 रुपया हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा मूलधन, यानी 7500 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब हमें दर निकालना था, तो दर आसानी से निकल गया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है दर बराबर क्या होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा मूलधन गुना 100। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1350 था, तो 1350 बटा में 7500 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 15 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 15 बचे दाम 75 और 90, ये 5 से 18 बार में, यानी हमारा दर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18% हमारा दर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, कितना आ गया हमारा, 18%। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इतना आपको इतना जो किए हैं इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना क्या है आपको, देखिए ये 5 साल का मिश्रण दिया गया था, 4 साल का मिश्रण दिया गया था, आप घटा देंगे बड़ा में छोटा, 1 साल का आपको मिश्रण पता चल जाएगा। तो 1 साल का क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, 1350 रुपये निकल के आया। अब हमें क्या करना था, हमें 4 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल के, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। वही किए, तो
1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1350 रुपया है, 4 साल का कितना हो जाएगा 1350 गुना 4 यानी 5400 रुपया। 5400 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 7500 आ गया। अब हमें रेट दर नहीं पता करना है। दर बराबर क्या होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता प्रिंसिपल गुना 100। तो 1 साल का प्रिंसिपल 1 साल का इंटरेस्ट कितना था 15 कितना था 1350 रुपया था। 1350 बटा 7500 गुना 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 18%। यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है जो राइट आंसर है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन में जो भी क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आपके हमारे चैनल मैथ्स से दोस्तों को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।